नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो भाई आज बात करूँ मैं वृश्चिक लग्न के विषय में। और अगर चंद्रमा आपका पहले ही घर में बैठा जिनका वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि है तो बात भी काफ़ी अच्छी रहेगी। जिसको कहते सोने पे सुहागा, जो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक सही रहेगा। लेकिन जिनका वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा कहीं और गया तो भी आप देखिए क्योंकि सारी कहानी लग्न से, लेकिन लग्न आपका कुछ और है, वृश्चिक राशि है। तो देखिए चंद्रमा लग्न के बाद अगर किसी को इम्पोर्टेंट दिया जाता है तो चंद्रमा को, मगर बात थोड़ी 50 होगी। जितना कहूँगा उसका प्रभाव तो पड़ेगा, हो सकता है 70 भी मिल जाए आपको। अब चंद्रमा की पोजीशन कहाँ है, किधर है, उसके ऊपर है। लेकिन जिनका वृश्चिक लग्न और चंद्रमा भी में बैठा वृश्चिक राशि है, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा। और जिनका लग्न वृश्चिक है, राशि कोई और है, मीन है, कर्क है, तुला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लग्न होना चाहिए वृश्चिक। तो ऐसी बात करते हैं आपके वृश्चिक लग्न के विषय में और वृश्चिक राशि दोनों दोहरा देता हूँ। तो आगे बढ़े उसके पहले एक लाइन प्रार्थना और कर लेते हैं ताकि आगे जो भी कहना धारा प्रवाह कहें, ताकि आपके साउंड भी है, बीच में अवरोध क्यों है। तो एक लाइन और प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो वृश्चिक लग्न का जैसा मैंने जून में ही कहा था कि जून में बदलाव अवश्य आएंगे। कुछ लोग उस वीडियो से सुखी हुए, कुछ नाराज हो गए। अब नाराज क्यों हो गए, उनकी बुरी दशाएं चल रही तो थोड़ा ख़राब सोच लिया उन्होंने। ऐसा नहीं होता है भाई, मैं 1000 बार दोहरा चुका हूँ कि सारा का सारा बोझ आप गोचर पे मत डालिए। आप पत्रिका ओरिजिनल देखिए, गोचर उस पर प्रभाव देते हैं। तो अभी गोचर तो बाकी लग्नों के लिए तो कन्या लगन पीछे बताए उनका थोड़ा ख़राब है, तुला बताए उनका भी थोड़ा गड़बड़, कुछ अलग अलग प्रश्न। लेकिन वृश्चिक लग्न का तो अच्छे ही बहुत सालों के बाद। तो गुरु जैसे बदला तो मैंने कहा अभी ये ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ऐसे ग्रह से पीड़ित नहीं है, न शनि से, न राहु से, न केतु से। केतु से पीड़ित नहीं, इसकी भी दृष्टि वृश्चिक लग्न में कन्या में केतु है 11वें स्थान पे, ये 7वें स्थान पे बैठा वृषभ राशि, वहाँ तो दृष्टि ये भी देता है, पंचम केतु भी देता है। तो केतु की दृष्टि को कमज़ोर माना जाता है। परेशानी ये है कि राहु की दृष्टि बहुत मजबूत होती है। तो अब इन सब चीज़ों से फ्री है तो बहुत बढ़िया है। मंगल आपका छठे है, स्वाग्रही है, मगर एक थोड़ी तकलीफ अभी भी है उसकी, वो शनि से भी दृष्ट है। तो जो आप चाह रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है, खराब नहीं, पीछे महीनों की अपेक्षा मई से जून से मामला गड़बड़ नहीं, और जुलाई और ठीक रहेगा। तो जुलाई का माह और अच्छा जाएगा, लेकिन मंगल तो 12-13 जुलाई को बदलेगा। और सूर्य भी चूंकि आपका अष्टम में चलता है, तो इस 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य अष्टम में जाने की वजह से कई बार काम धंधे थोड़े धीमे पड़ जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे 15 जून तक तो बढ़िया था, 15 जून के बाद थोड़ा मध्यम हुआ होगा, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। जुलाई 15 जुलाई बाद काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी अच्छा है। गुरु की आया ना आपका लग्न में दृष्टि है सप्तम पे, भले शत्रु राशि में, वो इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छा है वृश्चिक लग्न के लिए। इसलिए मैंने पहले थोड़ा कष्ट था भी पीछे के महीने छोड़िए, लेकिन जून से मैंने अच्छा कहा और ये भी कहा कि बदलाव आएगा। तो आया अवश्य होगा, किसी का कम और किसी का थोड़ा ज़्यादा, और किसी का बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो फिर समझिए आपकी काफ़ी हद तक स्थिति परिस्थिति खराब चल रही ग्रहों की। अब कई बार क्या होता है 17, 18, 20 साल वाले भी देखते हैं मेरा वीडियो, या 22 साल वाले। तो देखिए भाई, आप जब माँ बाप के अंडर में रहते हैं तो आपका प्रभाव कम रहता है बदलाव का, आपके माता पिता का ज़्यादा रहता है क्योंकि अंडर में है, तो वो लोग भी समझें। और कई बार क्या होता है कि महिलाएं हैं वो भी अपना देखती हैं, लेकिन अगर आप गृहिणी हैं तो प्रभाव आपके पति पे ज़्यादा दिखेगा। आप भाई बदलाव के लिए कुछ जगह तो होनी चाहिए, मतलब कुछ करते हैं, कोई व्यवसाय है, कोई नौकरी है, कोई चीज़ है। अब फिर खराब बदलाव भी मैंने बोला, तो खराब बदलाव क्या, घर में झगड़े, क्योंकि 4 ग्रह एक जगह बैठे थे सप्तम भाव में, अब वो निकल के आगे चले गए, अभी गुरु बैठा है खाली।
और 12-13 जुलाई को मंगल भी आ जाएगा सप्तम भाव में, और अच्छा होगा। क्यों? तब वृद्धि आपको जो असली है ये 12 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद दिखेगी, निश्चित रूप से दिखेगी। कि मंगल अष्टम छठे से बैठ के लग्न को देखे विषय बात, सप्तम में बैठ के देखेगा तो उसकी दृष्टियां कहीं ना कहीं बेहतर हैं, लग्न में पड़ेगी, धन स्थान में पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कर्म स्थान में पड़ेगी। बाद में वही 15 जुलाई के बाद सूर्य आ जाएगा, मंगल की दृष्टि सूर्य पे, और कर्म स्थान में बैठा है, शनि की भी दृष्टि रहेगी सप्तम सूर्य पे, मगर सूर्य की भी रहेगी। तो ये मजबूत स्थिति है वृश्चिक लगन के लिए। अब ये क्या होता है, वृश्चिक लगन के लिए स्थिति मजबूत है तो वो स्थितियों को बढ़ाता है। माफ़ कीजिए, आ जाता है कभी कभी कहीं से साउंड, उम्मीद नहीं लगाते। तो मंगल भी जब 15 जुलाई को आ जाएगा, और 15 जुलाई के ही आसपास 14-15 को सूर्य बदल जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति है, जिसको कहते हैं ऊर्जा, साहस, काम में वृद्धि। वृश्चिक लगन के लिए निश्चित रूप से जुलाई माह काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी बेहतर जाने वाला है, और वो स्थितियों को आपके बेहतर निर्मित करेगा और निर्माण की ओर लेके जाएगा। तो आपके लिए तो ये माह मैं कह दे रहा हूँ बेहतर, तो बेहतर है गोचर की दृष्टिकोण से। अब खराब ही दशाएं चल रही हैं, राहु भी आपका लग्न में दृष्टि दे रहा है, मगर गोचर का है। अब सवाल ये कि राहु की दशा चल गई है, केतु की कहाँ कुंडली में बैठा पता नहीं, खराब बैठा है तो दृष्टि तो उसकी भी है लग्न पे, वृश्चिक लग्न है तो वो भी तो देख ही रहा, तो थोड़ा भ्रम भी डालेगा। और कई बार अब देखिए राहु का काम भ्रम ही है, अनेक गलत काम है उसके, लेकिन पहला भ्रम पकड़ जाएगा, भ्रम डालेगा। जरा से भी किसी ने मन की बात नहीं जमी तो चिड़चिड़ापन लाएगा, वो मंगल की वजह से भी आएगा, सीधी दृष्टि लगने पे ना, अभी भी आ रहा होगा, मंगल छठे शनि की दृष्टि, तो मंगल भी देता है। लेकिन गुरु मंगल दोनों देखेंगे तो दोनों का मिश्रण लग्न में हो जाता है। मंगल एनर्जेटिक है, साहसी है, ऊर्जा देता है, कुछ करने की वो कला देता है, आगे बढ़ने का जीवन है उसका, और राहु का भ्रम में डालने, तो भ्रम में ना रहें, जो भी करें आत्मविश्वास से करें। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पीछे के महीनों की अपेक्षा इस माह आपको वृद्धि और जीवन में अच्छे के लिए जो बदलाव है वो आएगा जरूर। राहु कुछ नहीं करेगा, मंगल सब देख लेगा, क्योंकि वो अपने साथी गुरु के साथ प्रसन्न रहता है ना। तो 15 जुलाई को वहाँ चला जाएगा, फिर आपका कर्मेश वहीं आएगा, आगे भी जाएगा कर्मेश, आगे कुछ गड़बड़ नहीं। तो जुलाई माह बेहतर है, और अगस्त का मैं बताऊंगा, लेकिन अगस्त तक भी ठीक अच्छा ही है। तो जुलाई माह का आनंद लीजिए वृश्चिक लगन वाले, और निराशा जो थी उसको हटा के आगे की सोचिए, आगे की ओर चलिए। देखिए क्या होता है, वृश्चिक लगन का मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, जो कि मैं महीने की नहीं बात कर रहा हूं, मैंने काफ़ी वीडियो आप लोगों को दिए हैं। जैसा मैंने नेचर बताया, जो आप लोगों की तकलीफ़ है वो सब रहती है, वो रहेगी, वो कष्ट का जीवन रहता ही है। 41-42, कई बार 36 के बाद कुछ लोगों को सुधर जाता है, कुछ लोगों को 42 के बाद सुधरता है, लेकिन वो संघर्ष बगैर किए, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, वृश्चिक लगन एक सारे लगनों में कैसा है, बगैर संघर्ष किए ये नहीं आगे जाता है, जूझता रहता है कई स्थितियों से। उनका समय ग्रह नक्षत्रों की कहानी अलग बता चुका हूँ, उसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, वो आपको जीवन जीना ही पड़ेगा। अब किसी की छोटी आयु है, वो सोच रहा है कि एकदम बदल जाएगा मेरा, तो फिर वो स्पोर्ट्स की दुनिया होती है। 20, 22, 23, 24 में जिनका जीवन बदलता है, या तो खानदानी परंपरा में रईस हैं, या पारिवारिक जीवन अच्छा है, या स्पोर्ट्स वालों का सुधर जाता है, क्योंकि वो कम आयु में स्पोर्ट्स में जाते हैं, और ये वृश्चिक लगन में जाते भी हैं। मंगल वगैरह मजबूत होता है तो निश्चित रूप से जाते हैं, या फौज में जाते हैं, तो फौज वगैरह में जो जाते हैं उनका भी 20-25 में हो जाता है। बाकी क्षेत्रों में भाई देखो संघर्ष है, लग्न की अपनी कहानी है,
उस मर्म को आप लोग समझते नहीं, एक आध वीडियो पकड़ लेते तो बाकी तो 10 अच्छे ही बोलते हैं, एक आध बहुत खराब बोल देते हैं कि उनको लगता है कि ये मेरा खराब हो रहा है। तो जो मैं कह रहा हूँ तो मेरे कहने की वजह से थोड़ी खराब हो रहा है। तो ग्रह स्थितियाँ हैं, आगे ठीक हो जाएगा। या किसी का भी अच्छा चल रहा तो क्या आगे खराब नहीं होगा? लेकिन ये जुलाई माह आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है और ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। किसी का एजुकेशन कोई किसी कंपटीशन वगैरह में बैठ रहा है, किसी कहीं भर्ती वगैरह हो रही तो चांसेस ज़्यादा है होने की। और कहीं गुरु की वो चल रही हो दशा, मंगल भी अंतरदशा में हो, मंगल भी अच्छा बैठा, 100% हो जाएगी। सूर आ जाए तो फिर तो वारे में आ रहे। लेकिन क्या ऐसी स्थितियां हैं तो ये गोचर आपका कमाल कर दे। गोचर क्या होता है? सडन फल जो मिलता है ना, कहीं इंटरव्यू पहले चल रहा है, कहीं एग्जाम दे रखा है, इंटरव्यू का समय आने वाला, गोचर जो है इंटरव्यू वाले दिन अच्छा आ गया गोचर, 100% सिलेक्शन हो जाता है उस आदमी का। क्योंकि आपका भी मूड ठीक, सामने वाले का भी मूड ठीक। आपके लिए क्या होता है, समाज में कैसे तरक्की करता है। विधाता से एक ही चीज़ मांगा कीजिए आप वृश्चिक लग्न वाले, कि समाज की दृष्टि और सोच मेरे लिए अच्छी रखें, आप निश्चित रूप से अपने आप तरक्की कर जाएंगे। कई बार आप लोगों की समाज की सोच और विचार अच्छे नहीं रहते, पता नहीं क्यों छोटा मोटा चिड़ पाले रहते हैं समाज के लोग वृश्चिक लग्न वालों से, जबकि बड़े व्यवहारी होते हैं। अब उसका शायद मैंने जो नतीजा निकाला उसका कारण मैं ये समझता हूँ, स्वाभिमानी भी होते हैं। आज की दुनिया में स्वाभिमान लोगों को हजम नहीं होता है, सब उसके स्वाभिमान को मर्दन करने निकल पड़ते हैं कि ये गरीबी में भी स्वाभिमानी क्यों। ये मैंने समस्या जो पाई, ये तो ये समस्या नहीं है, ये आपका स्वभाव है, इसको बना के रखिए। और थोड़ा क्यों आपको भय और डर लगता है? जैसे हैं आप अच्छे हैं ना, हाँ, गरिमा में कमी नहीं आने दे होती है वृश्चिक लगन वालों की। एक आध बार 2 बार कहीं हो जाए छोटी मोटी, दुनिया में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसकी बेइज्जती नहीं होती, मगर ये माँ तो गरिमा में वृद्धि, आपको आदर सम्मान जिसको कहते हैं, अच्छी दशाएं चल रही, सूर्य की, मंगल की, गुरु की, किसी की भी जन्मा भी आपका अच्छा बैठा है, कहीं उसकी दशाएं तो अंतरदशा में सब आ गए, 100% मान सम्मान। और कोई काम अटका है तो हो जाएगा इसमें, ये एकदम क्लियर एक लाइन में बोले दे रहा हूँ, कोई शंका नहीं। अब कुछ की खराबी दशाएं चल रही, राहु केतु की चल रही हैं, शनि की चल रही हैं, तो शनि आपके लगन में कितना भी अच्छा हो, शशियोग बना कर रहता है सुख स्थान पे, तब भी क्या सुख देता है? क्या वो नहीं देता? लोग बोलते चौथा है तो घर दे देगा, देता है, मगर 10 घर पर बनवाने के बाद देता है। चलिए अब उसमें लंबा नहीं जाएंगे ये गोचर मैंने, लेकिन सबको जोड़ के मैंने गोचर बता दिया कि क्या स्थिति में गोचर भी आपका फल देता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इरिटेट फ्रस्ट्रेट मत होइए। कारण क्या है, अभी राहु की दृष्टि भी और मीन राशि में बैठा पंचम स्थान पे। अभी थोड़ा ज्ञान में तो कमी, ज्ञान में नहीं कमी लाएगा, ज्ञान की वजह से कहीं कुछ गलत हो गया तो आप इरिटेट हो जाएंगे, मत होइए। दोबारा ध्यान से देख के उसको सॉल्व कर लीजिए, इरिटेशन नहीं पालेंगे। क्रोध मैंने कई बार बोला है, क्रोध बुरी चीज़ नहीं होती, मगर 24 घंटे क्रोध में थोड़ी रहता है आदमी। 24 घंटे तो इरिटेट रहता है, या मतलब जिसको कुंठा कहते हैं, या फ्रस्ट्रेट जिसको झुल्लाहट कहते हैं, इरिटेशन का झुल्लाहट और फ्रस्ट्रेशन को कुंठा, वो मत रहे। वो रहेंगे तो समस्या होती है वृश्चिक लग्न में। एक आध बार क्रोध कर लिया, 5-10 मिनट में आया निकल गया, फिर मन शांत, दिमाग शांत, फिर नए काम में लग जाते हैं। अब इतना मत कीजिए किसी का मुंह तोड़ दीजिए, उसकी समस्या देख लीजिए। क्रोध की भी मर्यादा होती है, मर्यादा में। लेकिन 100 बार बोल रहा हूँ, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन नहीं पालेंगे। वो पालेंगे तो मेरी गलती नहीं, फिर बोले महीना खराब है, नहीं जाएगा, हाँ तब जाएगा। क्योंकि उस शनि राहु को जैसे आपने, इन दोनों का काम यही इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन, जैसे आपने बल दिया तो फिर वैसे हो जाते हैं ना। विद्यावान रहिए, ज्ञानवान रहिए, विवेकवान रहिए, उत्साह में दीजिए, 100% महीना अच्छा जाएगा। तो आए मिलते किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।